चलो शुरू करते हैं हम अपने अगले टेंस को, और हमारा अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके डियर फ्रेंड्स, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस बड़े सब्र के साथ पढ़े हैं, और वो ही टेंस यानी कि दोनों की दोनों टेंस बहुत बड़े टेंसेज हैं अपने आप में, काफी सारे रूल्स इनमें इन्वॉल्व हैं। और अब हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बहुत सिंपल टेंस है, याद रखना। अगर प्रेजेंट में यानी वर्तमान में कोई काम पूर्ण हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है, तो वहां पर हम कौन सा टेंस मानते हैं? परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मानते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने कहा कि तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है, तो मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है, तो यहां पर अपन अपना काम को वर्तमान में पूरा कर चुके हैं, तो उसी स्थिति में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। तो एक लाइन लिखते हैं कि यदि कोई कार्य वर्तमान में पूर्ण होने का भाव दे तो वहां प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, राइट। अब अगर हम इसकी वर्ब की बात करें, एक चीज तो आपको याद रखनी है, और एक चीज ये, वर्ब की बात करें तो एक्टिव में वर्ब क्या होंगी और पैसिव में वर्ब क्या होंगी। अगर हम बात करें एक्टिव की वर्ब की, तो एक्टिव में वर्ब होंगी हैज और हैव, राइट ना। क्या होंगी? हैज हैव, और इधर भी हैज हैव। ओके, यहां तक हेल्पिंग वर्ब में तो कोई अंतर नहीं है। यहां पर डायरेक्ट आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहां पर आएगी बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, एग्जांपल के थ्रू समझिए इसको। जैसे मैंने कहा कि सुनील हैज returned to his office या to his house, कि सुनील जो है अपने घर की तरफ लौट चुका है। तो देखो, सुनील लौटने का काम खुद कर सकता है, तो हैज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लौट एक बार में जाते हैं हम, तो लौट चुका है। एक एग्जांपल मैं और बोलना चाहूंगा, जैसे मैंने कहा कि नथिंग हैज डन यट। तो देखो, एक चीज देखना कि नथिंग निर्जीव सब्जेक्ट है और क्रिया क्या है? डन। तो निर्जीव सब्जेक्ट इस क्रिया को नहीं कर सकता है, यानी कि नथिंग इस क्रिया को नहीं कर सकता है। इस स्थिति में यहां पर पैसिव वॉइस आएगा और बीच में क्या लगेगा? बीन। तो नथिंग हैज बीन डन यट, ये इस तरीके से बनेगा। तो चलो और भी हम प्रैक्टिस करेंगे, इनकी बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं, आप सिर्फ धैर्य से देखते रहिए। अब चलते हैं, हम पहचानेंगे कैसे इस टेंस को, पहचानेंगे कैसे, तो मैं एग्जांपल सिर्फ कर रहा हूं, तो देखिए, फिर आप बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। देखिए, इस टेंस को पहचानने के कुछ सामान्य तरीके। अगर सेंटेंस में एडवर्बियल्स आए, ये वाले एडवर्बियल्स कौन से जो मैं लिख रहा हूं, ये वाले एडवर्बियल्स आए, जैसे एवर आए, नेवर आए, सेल्डम आए, वो सेल्डम नहीं, ऑलरेडी आए, ऑलरेडी, रिसेंटली, RECENTLY रिसेंटली आए, स्टिल नॉट आए, स्टिल नॉट, ठीक है ना, रिसेंटली आए, ठीक है ना। इसके अलावा यट आए, एज यट, सो फार, ठीक है ना, टिल नाउ, ठीक है ना। एक है जस्ट नाउ। इसके अलावा है बिफोर, अकेला बिफोर के साथ समय नहीं आना चाहिए, बिफोर, ठीक है ना। इसके अलावा लेटली, LATELY, लेटली। इसके अलावा जैसे मेनी टाइम्स, सेवरल टाइम्स, कई बार, ठीक है ना, ETC। अगर ये चीजें आती हैं तो समझ जाना कि वो टेंस हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट है। एवर, नेवर, ऑलरेडी, रिसेंटली यानी हाल ही में, और ऑलरेडी का मतलब क्या होता है? पहले से ही, ठीक है ना। तो इस तरीके, स्टिल नॉट मानी अभी तक नहीं। इसके अलावा यट अभी तक, एज यट अभी तक, सो फार अभी तक, टिल नाउ अब तक, जस्ट अभी, जस्ट नाउ अभी, बिफोर पहले, लेटली हाल ही में, लेटली का मतलब हाल ही में, मैनी और सेवरल टाइम्स यानी कई बार। अब मैं आपको एग्जांपल्स बताना चाह रहा हूं, इसके एग्जांपल्स देखिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आप इसको देखिए, ये तो बहुत सिंपल टेंस है, बहुत सिंपल टेंस है। मैंने कहा कि डू यू
डू यू एवर विजिट द ताज? द ताज। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें एरर क्या है, तो एरर क्लियर एरर है क्या, कि जैसे इसमें याद रखना कि एवर आ रहा ना, तो एवर से इधर तो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या, हैव, और इधर विजिट में क्या लग जाएगा, ईडी लग जाएगा, ये हो जाएगा विजिटेड। हैव यू एवर विजिटेड द ताज? एक एग्जांपल और देखिए, मैंने ये आपको और एग्जांपल देता हूं, जगह है अभी, एक इधर थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है। देखिए मैंने कहा कि योर एप्लीकेशन is not approved yet। अब देखो, अब ये इस एग्जांपल को अच्छे से पढ़ना। आप देख रहे हो क्या आ रहा है इसमें, यट से पता लग गया कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, राइट। ये पता लग गया ना, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। अब देखो, अब आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट में इज एम आर सहायक क्रिया तो नहीं आती है, हैजेव आती है। चलो हमने हैजेव लगा दिया, ये अब एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग सिंगुलर सब्जेक्ट है और हैज लगा दिया, तो क्या अब सही है? अब भी गलत है, क्योंकि एप्लीकेशन खुद अप्रूव नहीं होती, अप्रूव की जाती है। पैसिव का है तो क्या बनेगा, हैज बीन अप्रूव्ड यट। और एग्जांपल्स देखेंगे, मैंने कहा और एग्जांपल्स देखेंगे हम। देखो कुछ एग्जांपल्स हम एग्जाम के भी सॉल्व करेंगे, बहुत सारे। मैंने कहा सुमित इज ऑलरेडी टेकिंग सच एन एक्शन। तो देखो इस सेंटेंस में मैं पूछता हूं तुमसे क्या गलत है, तो ऑलरेडी देखती है आपके दिमाग में आ गया कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, राइट। अब प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस यानी परफेक्ट और प्रेजेंट टेंस, तो अपन क्या करेंगे, इसकी जगह पर यहां क्या लगा देंगे, हैज, और टेकिंग की जगह पर क्या लगा देंगे, टेकन। बहुत आसान है ना, ये कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और एग्जाम्पल्स देख लीजिए आप आराम से, एग्जाम्पल कोई सा भी तुम्हारी मर्जी हो, जो सा हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा, जैसे देखो मैंने तुम्हें कई बार चेता दिया है, इस तरह का एग्जाम्पल लिखूं, जैसे आई हैव वार्नड यू सेवरल टाइम्स। तो बताओ इसमें क्या आ रहा है जो टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, बताना। सेवरल टाइम्स आ रहा है ना, तो सेवरल टाइम से पता लग रहा है कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, राइट। और अब देखो यहां पर हैव वार्नड सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये बिल्कुल सही है, फर्स्ट क्लास है ना। अब देखो मैंने कहा कि अमित्स बाइक is recently repaired। अब बताओ इसमें एरर बताओ, ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है। अब मेरे हिसाब से आप एरर किस में निकालोगे, आपके हिसाब से बता दो। चलो रिसेंटली में देखेंगे आपकी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, राइट। अब प्रेजेंट का परफेक्ट होने पर सहायक क्रिया क्या आएगी, हैज है। बाइक के अकॉर्डिंग क्या आएगी, हैज। बाइक के अकॉर्डिंग क्या आएगी, हैज, और हैज के साथ क्या लग जाएगा, हैज रिसेंटली बीन रिपेयर्ड। क्यों, क्योंकि पैसिव का है, क्योंकि बाइक खुद रिपेयर नहीं करती बल्कि बाइक को रिपेयर किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर काफी सारे सवाल करने वाले हैं, बहुत सारे एक्सरसाइजेस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं जो इस टेंस से रिलेटेड है, वो आप सुन लीजिए, समझ लीजिएगा। जैसे आप कोई वर्तमान में किसी स्थिति को देखते हैं और उसमें साथ में एक और उपवाक्य देखते हैं, तो याद रखना उस स्थिति पर अगर उस वाक्य में होने वाले कार्य का प्रभाव पड़े तो वहां पर हम उसे परफेक्ट टेंस में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, जैसे सुनो, जैसे मैं कह रहा हूं, समझना अच्छे से, मैं ये कह रहा हूं कि आपका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि मानो आपका ये वर्तमान कार्य है, इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये एक एक्शन है और एक्शन ये स्थायी है, यह वर्तमान में हो रहा है, स्थायी, यह जारी, अपूर्ण नहीं, पूर्ण स्थायी कार्य है ना। अब स्थायी है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट में है, इंडेफिनिट में है या कंटिन्यूअस में है। प्रेजेंट का ही क्यों बोलूं भाई, मैं इंडेफिनिट बोलता हूं ना, टेंस की बात कर रहे हैं ना हम, इंडेफिनिट में है या कंटिन्यूअस में है। तो अब क्या करेंगे आप, तो याद रखना अगर इस एक्शन पर कोई एक और एक्शन है, मतलब साथ में एक और वाक्य दे रखा है और उसमें कोई कार्य दे रखा है, इस कार्य का प्रभाव अगर इस कार्य पर पड़ रहा हो तो वो कौन सा टेंस होगा, परफेक्ट टेंस होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बोलता हूं,
इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने कहा कि दिस कार इज शाइनिंग, ये कार चमक रही है, शाइनिंग। अब चमक क्यों रही है बताओ, कंटिन्यूअस काम चल रहा है, क्यों चमक रही है कार? आई डैश इट। अब बताओ ऑप्शन देखो, आई वॉश इट, बी आई शैल वॉश इट, सी आई हैव वॉश्ड इट, और डी आई एम वॉशिंग इट। अब बताओ कार कब चमकेगी? जब आप उसे धो चुके होंगे, यानी कि धोने की क्रिया कार पर पूरी हो चुकी है, तो क्या आएगा? हैव वॉश्ड, राइट? क्या आएगा? हैव वॉश्ड, क्योंकि आपने इस कंटिन्यूअस काम पर एक परफेक्ट यानी एक पूर्ण कार्य को दर्शाया है, प्रभावी कार्य को दर्शाया है। इस स्थिति में यहां पर हैव वॉश्ड आएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, तो चलो आगे चलते हैं। देखिए हम अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। जैसे मैंने एक और क्वेश्चन लिखा, उस क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन समझना। देखो जैसे मैंने लिखा कि रोहित इज वीपिंग, रोहित रो रहा है। हिज फादर स्कोल्डेड हिम, हिज फादर स्कोल्डेड हिम। अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं तो आप इसमें क्या एरर निकालोगे? एरर ये कि रोहित रो रहा है, ये वर्तमान में वो काम कर रहा है, और इस रोने पर क्या प्रभाव पड़ा? किस चीज का प्रभाव पड़ा? डांट का। इसीलिए यहां स्कोल्डेड की जगह क्या आएगा? एज स्कोल्डेड। क्यों? क्योंकि वर्तमान में होने वाले कार्य पर वर्तमान में ही होने वाले कार्य का प्रभाव पड़ता है, यानी कि इसका प्रभाव इस पर पड़ेगा। तो प्रभावी कार्य जो होगा, प्रभाव देने वाला जो कार्य होगा, वो परफेक्ट टेंस में होगा, जबकि कंटिन्यूअस और इंडेफिनिट टेंस में होगा वो कार्य क्या होगा? प्रभावित कार्य होगा। जैसे मैंने कहा, और देखते हैं, चलो और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि दिस बॉल इज फॉलिंग डाउन। ये जो दीवार है वो नीचे गिर रही है। इट बाई अ जेसीबी। ठीक है ना? तो बताओ कैसे? इज डैमेज्ड, DAMAZED, बी हैज बीन डैमेज्ड, DAMAZED, और सी है वॉज डैमेज्ड। बताओ इनमें से बता दो आप। तो इन और हैज डैमेज्ड, इनमें से बताओ क्या आएगा? तो दीवार खुद डैमेज नहीं होती, डैमेज की जाती है। पैसिव वॉइस का वाक्य है, तो इसमें हैज बीन डैमेज्ड आएगा। तो डैमेज होने के बाद ही वो नीचे गिर रही है। तो अब बताओ गिरने पर किस चीज का प्रभाव पड़ा है? डैमेज होने का। तो डैमेज होने का जब कोई एक्शन किसी चीज पर प्रभाव डालता है, तो प्रभाव डालने वाला एक्शन तो परफेक्ट टेंस में आता है। बाकी की और एक्शंस आप अपने स्थायी कार्य के हिसाब से लगा सकते हो, या फिर आप कार्य के हिसाब से लगा सकते हो, सेंटेंस के हिसाब से लगा सकते हो। यस डियर फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं हम अगले टेंस की ओर और अगली वीडियो में। तो आज इस वीडियो में इतना ही। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय।